हेलो व्यूअर्स। आज हम फिर प्रस्तुत हैं एक नई कहानी के साथ जिसका शीर्षक है आधा फूल और गायब हाथी। तो जैसे कि पिछले वीडियो में भी आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक टीम की बात होती है जिसका नाम है आधा फूल। तो इस टीम का नाम है बदलीपुर की टीम आधा फूल। इस कहानी के मुख्य नायिका है किट्टी, जिनका उम्र है 16 साल और वह कक्षा 11वीं में पढ़ती है। और उनका गुण है जोश भी है और होश भी है। किट्टी के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हमारे दूसरे सदस्य का नाम है इस टीम के अदरक, जिनका उम्र है 15 साल। वो कक्षा 7वीं के बाद स्कूल छोड़ दिया। उनका गुण है 1 नंबर का जुगाड़ू। अदरक के पास तरकीब की भरमार है। अच्छा, तो इस ग्रुप के तीसरे सदस्य का नाम है तारा, जिनका उम्र है 12 साल, कक्षा 7वीं। गुण जानकारी की चलती फिरती किताब। तारा कभी झूठ नहीं बोलती। तो तीनों बदलीपुर में रहते हैं। तीनों को जासूसी करने का बड़ा शौक है। बदलीपुर में कुछ भी होता है तो तीनों पहुंच जाते हैं केस को सुलझाने में। इन तीनों ने मिलकर एक टीम बनाई है जिसका नाम है आधा फूल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी कहानी को। तो यहाँ क्या होता है, बदलीपुर में विवेक नाम का एक लड़का रहता था। वो अपने रूप से बिल्कुल भी खुश नहीं था, हर दम उदास रहता था। वो एक दिन आईने में खुद को देखते हुए सोचता है, मैं कितना मोटा हूँ, काश मैं खूबीलाल जैसा दिख पाता। क्योंकि खूबीलाल एक आदर्श रूपरेखा है उसका। खूबीलाल एक महावत था। वो एक फिल्मी हीरा वो एकदम फिल्मी हीरो जैसा दिखता था। लंबा कद, लहराते बाल और कसरती बदन। खूबीलाल हाथी पर बच्चों को बैठाकर बदलीपुर घुमाता और पैसे कमाता। एक दिन खूबीलाल हाथी को चराने के लिए उसे विवेक के खेत में छोड़ जाता है, जहाँ हाथी दिन भर चरता और शाम को लौट आता। खूबीलाल विवेक को कहता है, ए हाथी, मेरे हाथी को अच्छे से चराना। खुद की तुलना खूबीलाल से करते करते विवेक और उदास रहने लगा। विवेक इच्छा करने लगा कि काश वो भी खूबीलाल जैसा दिखता। विवेक सोचता है, मैं खूबीलाल जैसा दिखता तो वो मुझे कभी हाथी नहीं कहता। वो अच्छा दिखता है, इसलिए सब उसे पसंद करते हैं और वो खुश रहता है। एक दिन खूबीलाल रोता हुआ आधा फूल के पास आता है। आधा फूल के सदस्य पूछते हैं, क्या हुआ खूबीलाल, क्यों रो रहे हो? खूबीलाल चिंतित होकर कहता है, मेरा हाथी गुम हो गया है। किट्टी कहती है, क्या, हाथी कैसे गुम हो गया? खूबीलाल कहता है, मैं रोज हाथी के खेत में अपना हाथी छोड़ के आता हूँ। अदरक कहता, हाथी के खेत में? आश्चर्य से खूबीलाल कहता है, वो है ना मोटा सा लड़का विवेक। किट्टी कहती है, तुम्हें किसी को ऐसे नहीं चिढ़ाना चाहिए। तुमने तो सिर्फ एक शब्द बोल दिया, पर इससे सुनने वाले पर कितना असर होता है पता है। वह खुद को हीन समझने लगता है, दूसरों से कमतर आंकने लगता है खुद को। तुम्हारी एक हरकत से अपना सारा आत्मविश्वास खो देता है। इसलिए भूल कर भी आगे से किसी को ऐसे मत चिढ़ाना, समझे? और हमेशा सोच समझकर बोलना। अब बताओ क्या हुआ था? खूबीलाल याद करके कहता है, रोज हाथी अपने आप घर आ जाता है, आज नहीं आया तो मैं लेने गया। पर विवेक ने कहा, मुझे क्या पता हाथी का, वो तो यहाँ से कब का निकल गया। खूबीलाल कहता है, पता नहीं मेरा हाथी कहाँ है,
मुझे मेरा हाथी चाहिए। तारा कहती है, मुझे पता है तुम्हारा हाथी किसने लिया। खूबीलाल कहता, किसने? तारा कहती है, विवेक ने। अदरक कहता, इसका क्या सबूत है? किट्टी कहती है, मैं तारा की बात समझ गई, सबूत विवेक के घर पर ही मिलेगा। चारों विवेक के घर जाते हैं। वहाँ हाथी बैठा था अपने सोफे पर। वो रहा हाथी। खूबीलाल कहता है, उसका नाम विवेक है, उसे हाथी मत बुलाओ। अदरक कहता है। तारा कहती है, मुझे पक्का यकीन है हाथी की गुत्थी यहीं सुलझेगी। तारा कहती है, चलो उससे बात करते हैं। विवेक, क्या चाहिए, यहाँ क्यों आए हो? तारा कहती है, विवेक, क्या तुमने खूबीलाल का हाथी देखा है? विवेक कहता है, मुझे कुछ नहीं पता। अदरक कहता है, घबराओ मत, जितना भी पता है बता दो। विवेक तेजी से भागने लगता है। किट्टी अदरक उसको दौड़ कर पकड़ते हैं। भाग क्यों रहे हो, हमसे बात करो। देखो खूबीलाल की बॉडी और बाल कितने अच्छे हैं। विवेक कहता है, तुम्हें नहीं पता कि मुझे कैसा लगता है जब वो मुझे हाथी बुलाता है। ऐसे में मैं अपनी तुलना खूबीलाल से कैसे ना करूं। मैं तो उसके जैसा गोरा भी नहीं हूँ, अदरक जैसा सांवला हूँ। मैंने खूबीलाल जैसा दिखने की बहुत कोशिश की, पाउडर लगाया, जेल लगाया, बाल सेट किए, फिर भी वैसा नहीं बन पाया। विवेक कहता है, खूबीलाल ने मेरे जले पर नमक छिड़का, मुझे हाथी कहकर चिढ़ाया। विवेक की बात सुनकर किट्टी, तारा, अदरक भी उदास हो जाते हैं। किसी को ऐसे चिढ़ाना गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था खूबीलाल को। अदरक कहता है। अदरक गुस्से में, मैं खूबीलाल जैसा ना दिख पाने के कारण खुश नहीं रह सकता, तो उसको अपने जैसा उदास बना सकता हूँ, यही सोचकर मैंने हाथी छुपा दिया। विवेक की बात सुनकर सबको मामला समझ आई। किट्टी कहती है, तो ये बात है। अदरक कहता है, पर विवेक, तुम खूबीलाल जैसे नहीं दिखते तो उसमें उदास होने वाली क्या बात है? मैं सांवला हूँ और मैं भी कभी कभी अपनी तुलना दूसरों से करता हूँ, क्योंकि यह आम बात है, ऐसा सभी करते हैं। लेकिन मैं अपने आप को रोक कर याद दिलाता हूँ, हर इंसान अपने आप में खास है, और उसके बाद मुझे बुरा नहीं लगता। तारा कहती है, मैं चश्मा लगाती हूँ, किट्टी नहीं लगाती। पर मैं क्यों सोचूं कि मुझे किट्टी जैसा दिखना है? मैं तारा हूँ और तारा ऐसी ही अच्छी है, किसी के जैसी नहीं, बस खुद के जैसी। किट्टी कहती है, विवेक, अपनी तुलना खूबीलाल से करके तुम खुद परेशान हुए ना? अगर कोई चिढ़ाता है तो भी तुम्हारे सबसे नजदीकी हो, जिस पर तुम भरोसा करते हो, उसको बताना चाहिए। विवेक कहता है, मुझे बात समझ आ गई, अब मैं अपनी तुलना किसी से नहीं करूँगा। विवेक कहता है, मुझे अब समझ में आ गया कि दूसरों के साथ अपने रंग रूप की तुलना करना कितना हानिकारक हो सकता है। इससे रिश्ते बिगड़ सकते हैं। तुलना करके हम खुद और दूसरों को दुख पहुंचाते हैं। खूबीलाल कहता, मुझे माफ कर दो विवेक, मैंने तुम्हें हाथी बोल के चिढ़ाया, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। दोनों गले मिलते हैं। अब ये तो बता दो, हाथी कहाँ है? अदरक कहता है। विवेक सबको खेत में ले जाता है। वहाँ गन्ने के बड़े से ढेर के पीछे हाथी खड़ा होता है। विवेक कहता है, ये रहा हाथी, बहुत आराम से रखा है इसे। खूबीलाल हाथी से मिलता है, मेरा प्यारा हाथी। फिर अगले दिन बदलीपुर के बच्चे हाथी पर घूमने लगे। तीनों बच्चे एक साथ मिलते हैं और अदरक कहता है तारा से, तुम्हें कैसे पता चला कि हाथी इसी ने गायब किया है? तारा इस पर कहती है, जब खूबीलाल ने कहा कि वो हाथी
हाथी के खेत में हाथी चराने ले जाता है। मेरा माथा ठनका, मुझे लगा मामला जरूर लुक्स का है। खुद की तुलना दूसरों के रंग रूप कद काठी से करने के नुकसान ही नुकसान है। खुद का आत्मविश्वास कमजोर होता है और हम खुद को दूसरों से कम समझने लगते हैं। पर एक अपने आप में खास है, हर एक अपने आप में खास है। सब में कोई ना कोई ऐसा गुण है जो उसे दूसरों से अलग बनाता है। इसलिए ना तो खुद की तुलना किसी से करनी चाहिए और ना ही किसी को चिढ़ाना चाहिए। ऐसा कहती है। फिर तारा कहती है, ये बात बदलीपुर को आज आधा फूल ने समझा दी। आधा फूल जिंदाबाद। तो इस कहानी से आपने क्या सीखा, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं एक बहुत ही अमेजिंग कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।